पता है दोस्तों, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके बारे में पूरा जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो फिर आप सोचते हो कि मैं स्त्री से भाग जाऊँगा और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वासनाओं को समझना होगा, वासना के बारे में समझना होगा कि हम वासना में पड़ते ही क्यों हैं। तो फिर आज हम जानेंगे सेक्स के बारे में, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका सीधा-साधा अर्थ ये है कि हमको सेक्स से दूर रहना है। तो फिर हमको सेक्स से दूर क्यों रहना है? तो फिर इसी बात को तो हमको समझना है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए हम सेक्स से दूर रहेंगे, लेकिन सेक्स से हम दूर रहें क्यों? उसमें ऐसी कमी क्या है जो हम सेक्स से दूर रहें? इसी बात को, इसी जागृति को जब हम अपने मन में बार-बार दोहराते हैं, इसके बारे में चिंतन करते हैं, इसके बारे में मनन करते हैं, तब हमारे मन में धीरे-धीरे यह बात समझ में आने लगती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो हम ब्रह्मचर्य का भंग करके किसी से जो सेक्स करते हैं, वो सुंदरता के बेस पर होता है और हमको क्या करना होता है, हमको जागृति उत्पन्न करनी होती है। जागृति का मतलब ये है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट होने के बाद उसके साथ सेक्स करते हैं। तो फिर पहला जो पड़ाव है वो है अट्रैक्ट होने का है। यदि हम अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो फिर हम किसी के साथ सेक्स भी नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि यदि आप सुंदरता के स्थान पर किसी स्त्री की मलिनता के बारे में सोचोगे, उसके भीतर की जो गंदगी भरी हुई है उसके बारे में सोचोगे, तो फिर आप कभी भी उससे सेक्स करने के लिए उतावले होगे ही नहीं। और तो और फिर आप धीरे-धीरे समझने यह भी लग जाओगे कि असली आनंद जो है वह ब्रह्मचर्य में है। बार-बार अपने वीर का नाश करके मैं पता नहीं कौन सा मज़ा लेना चाहता हूँ, इसलिए यह बात आपको धीरे-धीरे समझ में आने लग जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि यदि आप किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो और आप सोचिए कि जिस बिस्तर पे आप सेक्स करने जा रहे हो, बिस्तर के बगल में यदि मल पड़ा हो, उसी लड़की का मल पड़ा हो, तो फिर क्या आप सेक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो हमारी आँखें हैं ये वासना की वजह से अंधी हो गई हैं। हमको सिर्फ सुंदरता ही नज़र आती है कि स्त्री सुंदर है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। लेकिन आप वास्तविकता को भी देखिए, और वास्तविकता यही है कि ये जो स्त्री है ये सुंदर नहीं है। इस स्त्री के भीतर से तो मल मूत्र बाहर निकल रहा है, तो फिर यह सुंदर कैसे हो सकती है? यह सुंदर तो हो ही नहीं सकती है। यह तो केवल हमारे अज्ञानता की वजह से सुंदर लग रही है। इसीलिए जब आप खुद सोचो कि जिस स्त्री के साथ आप बिस्तर पर सेक्स करने जा रहे हो, यदि उसी स्त्री ने बगल में मल त्याग कर रखा हो, मूत्र त्याग कर रखा हो, तो फिर क्या आपका मन करेगा उस स्त्री के साथ सेक्स करने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि यह स्त्री तो वास्तव में बहुत ही गंदी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि स्त्री गंदी है, बल्कि स्त्री के भीतर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। जिसके भीतर, जिसके मन में हमेशा यह रहता है कि स्त्री सुंदर नहीं है, यानी कि उसका जो शरीर है वह मलमूत्र से बना हुआ है और मांस से बना हुआ है और न जाने कौन-कौन सी गंदगी होती है। जब यह मलिनता हमको याद रहती है तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री सुंदर नहीं है, बल्कि स्त्री से सिर्फ प्रेम किया जा सकता है। प्रेम का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर वासना होती ही नहीं है। अब आप खुद सोचो कि जिस स्त्री के साथ आप सेक्स करने जा रहे हो, उसने यदि उल्टी कर दी हो और उसके अंदर को, और उसने जो भी खाना पीना खाया हुआ हो वह बाहर निकल जाए, तो फिर कितनी अधिक दुर्गंध करता है। इतनी अधिक दुर्गंध करेगा कि आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा। आप सोचोगे कि मैं किस स्त्री के पीछे, किस देह के पीछे पड़ रहा था, इस देह में तो इतनी सारी गंदगी है, फिर मैं इससे सेक्स करूँ ही क्यों? क्योंकि मैं सेक्स इसलिए करना चाहता था क्योंकि यह स्त्री जो है वह मुझको अट्रैक्ट कर रही थी, मैं उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। लेकिन जब आप बाद में देखोगे कि इस स्त्री के भीतर, इस देह के भीतर ही इतनी गंदगी भरी हुई है, इसमें तो सुंदरता है ही नहीं, तो फिर मैं सेक्स कर ही नहीं पाऊंगा। अब आप खुद सोचो कि जो स्त्री आपको सुंदर लग रही हो और यदि उस स्त्री के ऊपर की चमड़ी को निकाल दिया जाए तो फिर वह स्त्री कैसी लगेगी? आप खुद कल्पना करके सोचो, वह स्त्री बहुत ही भयानक लगेगी यदि उसके ऊपर की चमड़ी को हटा दिया जाए, उसके ऊपर की एकदम मांस, उसमें से रक्त निकलता हुआ। आप खुद देखोगे कि आसपास जो है उसके मक्खियाँ जो हैं वे भिनभिनाने लगेंगी। तो फिर यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप जिस देह के पीछे इतने पागल हुए जा रहे हो, जिस वासना के पीछे आप इतने पागल हुए जा रहे हो, यह वासना इतनी सुंदर नहीं है, या फिर यह देह जो है वह इतनी सुंदर नहीं है। मैं इन उदाहरणों के माध्यम से आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस देह के पीछे हमने इतनी आसक्ति बना रखी है, यह आसक्ति झूठी है। ये हमारी गलत बिलीफ के कारण जो आसक्ति बन गई है।
ये जो हमारी गलत बिलीफ है, इस गलत बिलीफ की वजह से ही हमको लगता है कि स्त्री बहुत सुंदर है और तो और इसमें इससे सेक्स किया जा सकता है, इसके साथ प्रेम किया जा सकता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी स्त्री के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बस देह की वास्तविकता दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप देह की वास्तविकता को देखकर उससे सेक्स करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और ब्रह्मचर्य से दूर जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप ब्रह्मचारी बनिए, ब्रह्मचर्य में रहिए और देह की वास्तविकता को जानने का प्रयास कीजिए। और देह की वास्तविकता तो यही है कि स्त्री सुंदर नहीं है, उसके भीतर मलमूत्र रहता है। यदि वह मलमूत्र और मांस, चमड़ी, हड्डी सब कुछ बाहर निकाल दिया जाए तो फिर आप वहाँ पर सेक्स कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देह सुंदर नहीं होती है। स्त्री का तो त्याग छोड़ ही दो, स्त्री के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो, क्योंकि स्त्री सुंदर नहीं है और ना ही देह सुंदर है। सुंदर तो ये केवल विचार होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें सुंदर होती हैं।